नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाला है। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए आरओ की विस्तृत जानकारी। आरओ के बारे में हम बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है इसके इलेक्ट्रिकल सर्किटों की बात करेंगे, उसके बाद में मैकेनिकल सर्किटों की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पर सॉकेट दिया हुआ है आपको, यानी कि ये हो गया आपका सप्लाई सोर्स। और सप्लाई सोर्स के अंदर आप जैसे ही सप्लाई लगाएंगे किसकी, एसएमपीएस को लगाएंगे। आपको पता होना चाहिए एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई जो है उसका कार्य क्या है। यहाँ पर 250 वोल्टेज जो आएगा उसको ये 24 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो जाहिर सी बात है एसएमपीएस का आपने जैसे ही यहाँ पर प्लग लगाओगे तो जैसे ही ये क्या करेगा, यहाँ से आगे सप्लाई को पहुंचा देगा। लेकिन आपको जो है इसको डिटेल से तरीके से पढ़ना है, एक एक कंपोनेंट के साथ में पढ़ना है। एसएमपीएस ने क्या किया, अभी सॉकेट से 24 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे जो सप्लाई जो जा रही है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ तो इधर आ गई है और कुछ जो है वो उधर चली गई है। पहले मैं बात कर रहा हूँ इधर जो सप्लाई आई है वो किस किस के पास में आई है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर दो तार ये आ रहे हैं, दो तार ये आ रहे हैं। यहाँ पर तो दो तार जो आ रहे हैं ये सीधे के सीधे आ रहे हैं एसवी के पास में। एसवी यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट वाल्व जो है उसके पास में है। सॉल्वेंट वाल्व जो है उसका कार्य होता है पानी के प्रेशर को जो है वो कम ज़्यादा करने का काम होता है। तो इसको अपन जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो है वो जोड़ के रखते हैं, यानी कि एक तरह से ये जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के बाद में ये मैकेनिकल कार्य करेगा, यानी पानी की सप्लाई को कम ज़्यादा करने का काम करेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो दो तार और आ रहे हैं वो सीधे आ रहे हैं आपके पास में पंप के पास में। यहाँ पर पंप जो लगा हुआ है उसके पास में आए और पंप के पास में सप्लाई आ गई है। इसका मतलब पंप जो है आपका इस सप्लाई पे काम करने वाला है, डीसी पे काम करने वाला जो है ये पंप है। और इसी प्रकार से अपन आगे पढ़ते हैं कि इस एसएमपीएस से जो सप्लाई जो आगे गई है वो किधर गई है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से इधर से आ गई है और कहाँ पर आ गई है ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ये दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉनिक चौक। इलेक्ट्रॉनिक चौक का जो काम है यहाँ पर वो एक तो है आपका जो यूवी है, इस यूवी के अंदर जो ट्यूब लगी हुई है यानी कि जो अल्ट्रावोलेट किरणें जो पैदा करेगी, अल्ट्रावोलेट जो किरणें पैदा करेगी, उन किरणों को पैदा करने के लिए इसमें एक ट्यूब है और उस ट्यूब को सप्लाई देने के लिए आपने ये इलेक्ट्रॉनिक चौक यहाँ पर काम में लिया है। इसीलिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक चौक यूवी ट्यूब। और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर ये एलपीएस लगा हुआ है, यानी कि लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है। लो प्रेशर स्विच का काम क्या है दोस्तों, आप यहाँ इसको सप्लाई दे रखे हो और जैसे ही यहाँ पर जो पानी आ रहा था उस पानी का प्रेशर यदि कम रहता है या टंकियों में पानी खत्म हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये दोस्तों इसको जो एसएमपीएस जो है इसको यहाँ से क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो बंद कर देगा तो इसका मतलब पूरा सर्किट बंद हो जाएंगे। कहीं पर भी आपका कोई पंप नहीं चलने वाला है, कोई एसवी नहीं चलने वाली है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चौक नहीं चलने वाला है, किसी प्रकार से आरओ का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा, यानी कि पानी आना बंद हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एलपीएस है, इस एलपीएस का सप्लाई आपने दे रखी है और यहाँ इसके जो तार जुड़े हुए हैं, सीधी सी बात है जैसे ही यहाँ पर प्रेशर पानी का कम रहता है तो यहाँ से बंद कर देगा। दोस्तों, यहाँ से बंद करने का मतलब ये है कि ये एक तरह से पूरा का पूरा जो है वो बंद हो चुका है आपका आरओ, किसी प्रकार से कोई काम नहीं करेगा। अब यदि वापस से पानी टंकियों में आ गया है, वापस पानी का प्रेशर सही से आ गया है, तो इसका मतलब ये वापस से चल सकता है। आगे फिर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर ये तार जो है आगे इधर आकर के और सीधे अंदर की साइड में चले गए हैं, अंदर जाकर के, और ये ऑटो कट फ्लोट जो वाल लगा हुआ है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जैसे जैसे पानी का जो टैंक है वो भरेगा तो ये एक तरह से फुटबॉल स्विच लगा हुआ है, ये क्या होगा, ऊपर होगा और ऊपर होते ही जो है ये ऑटो कट हो जाएगा और ऑटो कट होते ही ये सीधी जो है सप्लाई कहाँ से बंद हो जाती है, एसएमपीएस से बंद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है एसएमपीएस जो है आपका वहाँ से सप्लाई क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैकेनिकल सर्किटों की बात मैं करूँगा। यहाँ पर मैकेनिकल सर्किट में आप देख सकते हो कि ये वाला जो पाइप है सीधा आपकी टंकियों से आएगा, टंकियों से होते हुए इसके अंदर प्री फिल्टर बाउल के अंदर जाएगा। दोस्तों, प्री फिल्टर बाउल क्या होता है, एक बार मैं आपको खोल करके बता रहा हूँ। प्री फिल्टर बाउल के अंदर क्या होता है, प्री फिल्टर बाउल के अंदर इस प्रकार से एक पीपी होता है, पीपी स्निप बोलते हैं इसको। तो पीपी स्निप जो है वो वास्तव में कॉटन जो है उस कॉटन को रोल करके बनाया हुआ होता है। इसके अंदर जो है वो पानी आएगा और फिर अंदर की साइड में से जो है वो शुद्ध पानी बन करके और इस वाले वाल्व से होते हुए इधर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपके पानी के अंदर जो मोटे रूप से जो अशुद्धियाँ होती है, मिट्टी धूल होती है, कोई कंकड़ या कोई घास फूस जो होता है,
तो जाहिर सी बात है वो इसी के अंदर प्री फिल्टर के अंदर जो है वो रुक जाता है और उसके बाद में फिर आगे जाता है। आगे फिर एलपीएस लगा हुआ है, यहाँ से फिर सेडिमेंट फिल्टर में जाता है। सेडिमेंट फिल्टर में कुछ अशुद्धियाँ जो हैं वो मोटे रूप से इसके अंदर रोक दी जाती है। उसके बाद में एक कार्बन फिल्टर में आता है। कार्बन फिल्टर जो है वो भी जो है वो मोटी मोटी जो अशुद्धियाँ होती है खासतौर से अलग अलग, जैसे मान लो यहाँ पर जो है इसने कोई मिट्टी है, धूल है या कोई धातु जो है उसको जो घुलनशील रूप में मिली हुई थी उनको जो है इनको एब्जॉर्ब करने का काम किया इन्होंने। और इसके बाद में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो एसवी में से होता हुआ ये पंप में आता है, यानी यहाँ मिट्टी, धूल, कार्बन, सेडिमेंट फिल्टर के बाद में जो है ये पंप के अंदर आ जाता है। और पंप के अंदर आने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो ये पीवीसी पाइप जो लगे हुए हैं, इन पीवीसी पाइप और ये टी जो लगा हुआ है, ये एल्बो लगा हुआ है, इनकी सहायता से जो है अपन इनको कनेक्शन करके और सीधा लेकर के आते हैं इसको मेम्ब्रेन के अंदर। दोस्तों ये मेम्ब्रेन कार्टेज होती है। मेम्ब्रेन कार्टेज जो है वो वास्तव में बहुत ही बारीक झिल्लियों से बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा लेयर वाला जो है वो एक फिल्टर होता है। और इसी के अंदर जो है इस पंप की सहायता से पानी को एक प्रेशराइज किया जाता है और उस झिल्ली में से पानी को गुजारा जाता है, जिससे उसमें पानी की दो प्रकार के पानी प्राप्त होते हैं। एक पानी जो होगा आपको वो होगा अशुद्ध प्रकार का, जिसको आप जो है वो वेस्टेज के रूप में निकाल देंगे। एक जो होगा वो प्योर पानी होगा, उस प्योर पानी को आप जो है वो इस प्रकार से इधर की साइड में ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्योर पानी आएगा उसको यहाँ पर आप इस यूवी में से गुजारोगे और यूवी में से अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो और पानी के बैक्टीरियाज जो हैं उनको दूर करके, और यहाँ पर यूएफ लगा हुआ है, यूएफ जो है वो और इसके अलावा जो है एक एडिशनल जो है वो फिल्टर लगा हुआ है जो इसके अंदर और भी कई प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं या ऑयली प्रकार की जो हैं या स्मेली प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं उनको ये दूर करने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद में जो है वो पानी सीधा इस टैंक के अंदर गिरता है दोस्तों। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा एक बार कि यहाँ टीडीएस जो है उसका क्या काम है। ये जो लगा हुआ है इसमें ये टीडीएस एडजस्टर है। टीडीएस एडजस्टर क्या करेगा, इस पंप से होता हुआ इधर पानी आ रहा था, एक पानी जो है इस मेम्ब्रेन में जा ही रहा है, इसके अलावा पानी का कुछ भाग जो है वो इधर से आता है और ये जो है इस यूवी के अंदर चला जाता है। दोस्तों इस टीडीएस एडजस्टर से अपने जो है वो टीडीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि WHO के अनुसार 300 टीडीएस तक का पानी अपन जो है अपन मोस्टली काम में लेते हैं, और लेकिन 500 टीडीएस से ऊपर का पानी जो है अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। इसीलिए जो है हम यहाँ पर 500 से ज़्यादा यदि टीडीएस आ रहा है तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक स्क्रू होगा, पेच होगा, उसकी सहायता से जो है आप इसको घुमा करके और इसको टीडीएस को कंट्रोल कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीडीएस को कंट्रोल करने के साथ ही वेस्टेज पानी जो आ रहा था उसकी भी मात्रा में जो है वो कमी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है आप टीडीएस को कम करते हो तो वेस्टेज पानी जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा। और इस वेस्टेज पानी को कम करने के लिए आपने यहाँ पर फ्लो रजिस्टर लगा रखा है, यानी ये जो है इसका काम जो है वो है कि वेस्टेज जो पानी है वो ज़्यादा नहीं हो, इसलिए आपने ये रेजिस्टेंस लगा रखा है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो ये पूरी बॉडी है इसको कैबिनेट भी कहते हैं आप, और यहाँ आप देख सकते हो कि आउटलेट टेप लगाया हुआ है, इससे आप जो है वो पानी को यूज़ करने के लिए काम में ले सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये जो आज का जो वीडियो था वो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद, जय हिंद।